कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट जिन जोंग को ग्रीट करती है, लेकिन जिन जोंग का रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल इमोशनलेस। वो बस कैजुअली बोलता है हे और बस बात खत्म। क्योंकि भाई ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बंदा मानहवास का अयानो कोजी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जहां अयानो कोजी लोगों को टूल्स मानता है, ये बंदा लड़कियों को पत्थर मानता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, पत्थर। और ये कोई मजाक नहीं, ये उसका लाइफ का रूल है, उसका बिलीफ जो कभी चेंज नहीं होता। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बंदा इतना कोल्ड बन गया? चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था, तब तक उसको लगभग 20 बार रिजेक्ट किया जा चुका था। और भाई, वो सिंपल नो वाला रिजेक्शन नहीं था। हर बार उसकी अलग तरीके से बेइज्जती होती थी। कभी हंसी उड़ाई गई, कभी इंसल्ट किया गया। छोटी सी एज में ही उसका कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। इतना टूट गया कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। एक वाइट रूम जहां वो अकेला रहता था। लेकिन सच में अकेला नहीं था, क्योंकि उसने एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था। उसका नाम था जेसन। ये जेसन उसके दिमाग की आवाज़ थी, उसका गाइड, उसका गुरु, जो उसे लाइफ के रूल सिखा रहा था। और एक दिन जेसन ने उससे एक ऐसी एडवाइस दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सब लड़कियों को सिर्फ पत्थर समझ। बस उस दिन के बाद जिन जोंग ने इस बात को इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार, कि वो उसकी रियलिटी बन गई। वो अपने दिमाग को ट्रेन करता रहा सालों तक। और जब वो मिडिल स्कूल में एंटर हुआ, तब तक उसके लिए हर लड़की सच में सिर्फ एक पत्थर बन चुकी थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वही लड़की बात कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, स्माइल के साथ कहती है, हे स्कूल के बाद थोड़ा टाइम है, तुम मेरी स्टडी में हेल्प कर सकते हो। नॉर्मल बंदा होता तो सीधा सिग्नल समझ जाता, लेकिन हमारा हीरो अलग लेवल पर है। उसका गोल्डन रूल क्लियर है, कभी ये अज्यूम मत करो कि कोई लड़की तुम पर लाइन मार रही है। सिर्फ एक स्माइल का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। और जेसन की सेकंड एडवाइस, अगर हर्ट नहीं होना तो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। इसीलिए हमारे हीरो बिल्कुल काम रहता है और सीधा मना कर देता है, सॉरी आज थोड़ा बिजी हूं। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इमोशनलेस। वैसे बंदा सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी ट्रेन कर रहा है। जिम जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रहा है कि कोई डिस्ट्रैक्शन उसे हिला ना सके। सीन शिफ्ट होता है, वो स्कूल कॉरिडोर से वॉक कर रहा होता है और आसपास की लड़कियां उसे ग्रीट कर रही होती हैं। वो कैजुअली हाथ हिला देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ही बात चल रही होती है, जब से मैंने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया है, उनसे डील करना बहुत ईजी हो गया है। क्योंकि पत्थर से बात करने में कोई इमोशन नहीं होता। फिर वो अपने इमेजिनरी दोस्त से पूछता है, मैं सही हूं ना? और जेसन तुरंत बोलता है, हाँ तू बिल्कुल सही है। लेकिन उसके टोन में एक छोटी सी टेंशन भी होती है, लेकिन अगर तू ऐसे ही रहा तो शायद तू कभी किसी को डेट नहीं कर पाएगा। हमारा हीरो तुरंत रिप्लाई देता है, डेटिंग? वो तो हमने कब का छोड़ दिया। जेसन भी मान लेता है और हमारा हीरो आगे बोलता है, सच बताऊं, लोगों से तुम पैथेटिक हो या तुम इनफ नहीं हो सुनने से ये लाइफ बेटर है, जहां मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना किसी का रिजेक्शन, ना कोई पेन। वो थोड़ा रुकता है और कहता है, पिछले 5 सालों से मैं लड़कियों को पत्थर समझ रहा हूँ, अब तो डेटिंग का थॉट भी नहीं आता। जेसन कहता है, जो तुझे कंफर्टेबल रखे वही सही है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की सामने से आती है। वो जमीन से एक फोन उठाती है और हमारे हीरो को बुलाती है। एक्सक्यूज मी। वो फोन उसकी तरफ बढ़ाती है। ये तुम्हारा है क्या? अपने बाल सेट करते हुए वो एक स्वीट सी स्माइल देती है। हमारे हीरो 1 सेकंड के लिए बस उसे देखता रह जाता है और फिर उसके दिमाग में अलार्म बज जाता है। ये क्या? ये लड़की पत्थर क्यों नहीं लग रही? वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। इतने सालों बाद वो किसी लड़की का असली फेस देख रहा था और उसका दिमाग इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काम रहे, बस नॉर्मल बिहेव कर। लेकिन उसका साइलेंस इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि लड़की खुद पूछ लेती है, क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं दे रहे? अब तो उसकी हालत और खराब, उसके माथे पर पसीना, आवाज हिल रही होती है। वो सोचता है, लगता है मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूं। और फिर जो नहीं बोलना चाहिए था वही बोल देता है, तुम बहुत सुंदर हो। बस ये सुनते ही सीन फ्रीज, लड़की भी शॉक। क्या? वो ऑकवर्डली थैंक्स बोलती है। उसे समझ ही नहीं आता अभी क्या हुआ। और इधर हमारे हीरो को रियलाइजेशन हिट करता है, मैंने क्या बोल दिया। वो तुरंत फोन पकड़ता है,
थैंक्स और सॉरी और वहां से सीधा भाग जाता है, बिल्कुल मैडमैन की तरह। पीछे लड़की खड़ी सोच रही होती है, ये बंदा था कौन? और हमारा हीरो अपने आप को डांट रहा होता है, इडियट, तूने एक रैंडम लड़की को सीधा सुंदर बोल दिया, दिमाग खराब हो गया है क्या? वो अपनी ही बेइज्जती इमेजिन करने लगता है। अब तो गया काम से, अब पूरे स्कूल में बात फैल जाएगी, सब कहेंगे ये लड़कियों के पीछे पड़ा है। सीन कट होता है। अब वो अपने रूम में पड़ा होता है, जमीन पर लेटकर सीलिंग को देख रहा होता है। तभी उसका इमेजिनरी जिम ब्रो जेसन फिर से अपीयर होता है। वो थोड़ा चिल टोन में बोलता है, ऑनेस्टली मूव तो स्मूथ था। हमारे हीरो तुरंत रिएक्ट करता है, स्मूथ? ये डिजास्टर है। जेसन यूज को काम करने की कोशिश करता है, रिलैक्स, इतना भी सीरियस नहीं है। लेकिन हमारा हीरो अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है सब लड़कियां पत्थर थी, फिर सिर्फ वो ही नॉर्मल क्यों लगी? उसने मेरा स्टोन फिल्टर कैसे तोड़ दिया? जेसन भी ऑनेस्टली बोलता है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अब तू क्या करेगा वो सोच। हमारे हीरो का दिमाग फिर ओवरथिंक करने लगता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लोग वियर्ड रूमर्स बनाना शुरू कर देंगे। उसे अपना पास्ट याद आता है, जब एलिमेंट्री स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या क्रीपी बंदा है, इसको क्रश है, डिस्गस्टिंग। ये सब याद आते ही उसका मेंटल स्टेट हिलने लगता है। मैंने इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना कंट्रोल किया और फिर भी ये सब फिर से हो रहा है। वो ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के एज पर आ जाता है। बस अब मेरी लाइफ खत्म, सब बर्बाद हो गया। लेकिन तभी जेसन आगे बढ़ता है और सीधा उसे एक पंच मार देता है। कंट्रोल कर खुद को, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, वो उसे समझाता है। हमें नहीं पता ये लड़की पत्थर क्यों नहीं लग रही, लेकिन सोल्यूशन सिंपल है, उसे अवॉइड कर। अलग क्लास है, मिलने के चांसेस कम है। अगर तू दूर रहा तो प्रॉब्लम खत्म। हमारे हीरो को बात समझ आ जाती है। हाँ सही है, अगर मैं उससे मिला ही नहीं तो मुझे ये फील भी नहीं होगा। वो खुद को कन्विंस कर लेता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे स्कूल, हमारे हीरो फुल कॉन्फिडेंट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जैसे ही वो स्कूल आता है, सबसे पहले वही लड़की सामने आ जाती है और स्माइल के साथ हाथ हिलाती है। हे, फिर मिल गए, याद है मुझे? हमारे हीरो फ्रीज, बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। जेसन तुरंत गाइड करता है, काम रहे, नॉर्मल बिहेव कर। हमारे हीरो डिसाइड करता है, इसे भी पत्थर की तरह ट्रीट करूंगा। उधर वो लड़की अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। कल ना इसने मुझे बोला मैं प्रिटी हूं। उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है, सीरियसली? ये तो अनएक्सपेक्टेड है। लड़की भी कहती है, मुझे भी शॉक लगा। फिर थोड़ा सैस के साथ वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आज भी प्रिटी लग रही हूं ना? ये सुनकर हमारे हीरो का सिस्टम फिर से हैंग हो जाता है। कोई आंसर ही नहीं निकलता, बिल्कुल चुप। उसकी फ्रेंड हंसने लगती है, पागल है क्या तू, ये क्या पूछ रही है? लेकिन वो लड़की बस हंसी में उड़ा देती है और हमारा हीरो और ज्यादा पैनिक हो जाता है। बिना कुछ बोले सीधा वहां से भाग जाता है। हाँ, फुल टैक्टिकल रिट्रीट। पीछे से जेसन की आवाज आती है, परफेक्ट मूव। अगर रुक जाता तो बेइज्जती डबल हो जाती। हमारा हीरो कॉरिडोर में तेज तेज चल रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, वो हंस रही थी, पक्का मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो खुद को फोर्स करता है, ये मत सोच के वो तुझ में इंटरेस्ट ले रही थी, ये सब ट्रैप है। और तुरंत एक डिसीजन ले लेता है, मैं जिंदगी में कभी भी इस लड़की के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का कोर्टयार्ड, भीड़ के बीच वही लड़की खड़ी होती है। और अजीब बात, बाकी सब लड़कियां उसके लिए फिर से पत्थर बन चुकी होती हैं, लेकिन ये एक अलग ही चमक रही होती है, जैसे वो उसके सिस्टम का एक्सेप्शन हो। जैसे ही वो उसे देखती है, वो एक ब्राइट स्माइल के साथ हाथ हिलाती है। लेकिन हमारा हीरो सीधा उल्टा मुड़कर निकल लेता है, प्योर स्पीड में। डेंजर डेंजर, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है। बाद में कॉरिडोर में फिर से वो लड़की उसे वेव करती है, लेकिन इस बार भी वो इग्नोर करके निकल जाता है। पूरा दिन वो उसे अवॉइड करता रहता है। हर बार जब वो पास आती, ये बंदा डिसअपियर हो जाता। लड़की अब क्लियरली इरिटेट हो चुकी थी। ये बंदा प्रॉब्लम क्या है, मुझसे भाग क्यों रहा है? सीन शिफ्ट होता है, स्कूल खत्म हो चुका है। हमारे हीरो बाहर निकलता है, एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, आज बच गया, मैं उस लड़की के ट्रैप में नहीं आया। थोड़ा थक चुका होता है और डिसाइड करता है, अब घर जाकर प्लान बनाना पड़ेगा। ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। हे, हमारे हीरो लिटरली जंप कर जाता है, शॉक में पीछे मुड़ता है और वही लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। वो कैजुअली पूछती है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में तो पैनिक चल रहा होता है। ये फिर मिल गई, मुझे इससे दूर रहना होगा जब तक मैं कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। तभी लड़की सीधे पॉइंट पर आती है, तुम फिर भागने वाले हो?
उसका टोन थोड़ा अनॉयड था। सीरियसली, मैं ही बोलती रहती हूँ और तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। आई कांटेक्ट होता है तो तुम नज़र हटा लेते हो और मुझे देखते ही भाग जाते हो। मैंने कुछ गलत किया है क्या? तुम काफ़ी अजीब हो। ये सुनकर हमारे हीरो के दिमाग में सायरन बज जाती है। फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग। अब उसे तुरंत कुछ बोलना होगा, वरना सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। वो इतना नर्वस हो जाता है कि उसकी आवाज़ तक हिल रही होती है। मैं एक्चुअली तभी उसे एक बात याद आती है। ये लड़की बाकी सबसे अलग लग रही थी और बिना सोचे समझे वो बोल देता है, सब लड़कियां मुझे पत्थर जैसी लगती है एक्सेप्ट तुम। बस ये बोलते ही दोनों के बीच साइलेंस छा जाता है। हमारे हीरो को तुरंत रियलाइज होता है, ये मैंने क्या बोल दिया। उसका इमेजिनरी दोस्त भी शॉक हो जाता है, भाई ये क्या कर दिया तूने। हीरो के हाथ कांप रहे होते हैं, वो फुल पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहती है, फिर एक बड़ी सी स्माइल देती है, जैसे उसने इस लाइन को कॉम्प्लीमेंट समझ लिया हो। अब वो उसके बारे में क्यूरियस हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे हीरो धीरे से बोलता है, पाक चिन योंग। वो लड़की थोड़ा पास आती है, थोड़ा झुककर और धीरे से उसका नाम दोहराती है, पाक चिन योंग। फिर कहती है कि उसे एक छोटा सा सीक्रेट बताना है और सीधे उसके कान के पास जाकर फुसफुसाती है, तुमने जो अभी कहा वो प्योर फ्लर्टिंग था। बस यही सुनते ही हमारा हीरो वहीं फ्रीज हो जाता है। पूरा बॉडी शट डाउन, दिमाग हैंग और दिल फुल स्पीड पर धड़क रहा है। उसे तुरंत जेसन की टीचिंग्स याद आती हैं। पहली, लड़कियों को पत्थर समझो, ऑलरेडी फेल हो चुकी है। दूसरी, उम्मीद मत रखो वरना हर्ट हो जाओगे, ये भी फेल, क्योंकि भाई का दिल ऑलरेडी उड़ चुका है। लड़की कैजुअली वेव करके निकल जाती है और जाते जाते बोलती है, नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली हाई कहना। अब सीन शिफ्ट होता है। हमारा हीरो अपने रूम में बैठा है और भाई इमेजिनेशन में पूरी लाइफ जी चुका है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होकर एटीट्यूड दिखा रहे हैं, फिर दोनों बूढ़े हो जाते हैं और आखिर में वो उसके साथ आखिरी सांस ले रहा है। पूरा फ्यूचर कुछ सेकंड्स में देख लिया। तभी धड़ाम, जेसन उसे रियलिटी में वापस लाता है एक जोरदार इमेजिनरी थप्पड़ से। अब हमारा हीरो खुद को जस्टिफाई करने लगता है। 5 साल हो गए, किसी लड़की को इतने पास से देखे तो थोड़ा पागल होना तो बनता है, लेकिन अंदर से वो समझ चुका है इस बार मामला सीरियस है। वो कहता है अब उसे अवॉइड करने वाला प्लान काम नहीं करेगा और फिर जेसन से पूछता है, अब क्या करूं? जेसन इस बार फुल सीरियस मोड में आता है और एकदम डीप बात बोलता है। ऐसी सिचुएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारा अल्टीमेट गोल। वो समझाता है, जब तुमने लड़कियों को पत्थर समझना शुरू किया था तब तुमने अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली बंद कर दिया था। इसी वजह से तुम काम रह पाते थे और बार बार हार्ट ब्रेक होने से बच गए। लेकिन फिर एक लड़की आई जो तुम्हें पत्थर जैसी नहीं लगी और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। जेसन आगे बोलता है, तुम्हारी स्टोन स्ट्रैटेजी का साइड इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। तुम्हारे पास किसी रियल लड़की के सामने टिकने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी और यही परफेक्ट मौका था तुम्हारे अंदर छुपे लूजर को बाहर आने का। ये सुनकर हमारा हीरो तुरंत रिएक्ट करता है, अरे लूजर बोलना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन अंदर से वो जानता है जेसन गलत नहीं है। वो मान लेता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका पास्ट फिर से रिपीट होगा, वही रिजेक्शन, वही पेन। तब जेसन एक सलूशन देता है, बस एक काम करो, उसके सामने अपना कूल मत खोना, कंट्रोल में रहो वरना गेम ओवर। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, स्कूल में। हमारा हीरो सनवू को घूर रहा है, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा जूम करके लगा दिया हो। उसकी दोस्त एक्साइटमेंट में बोलती है, अरे देख वो तुम्हें देख रहा है। लेकिन सुनवू तुरंत बोलती है, देख नहीं रहा, सीधा घूर रहा है, वो भी अजीब तरीके से। उधर हमारा हीरो जेसन से पूछता है, इस प्लान का नाम क्या है? जेसन कूल तरीके से जवाब देता है, डीसेंसिटाइजेशन स्ट्रैटेजी। मतलब तुम्हें बस उसे बार बार देखना है जब तक उसका फेस तुम्हारे लिए नॉर्मल ना हो जाए। आइडिया तो सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरह फेल, क्योंकि जिनयोंग जिस तरह से उसे घूर रहा था, पूरे स्कूल को लग रहा था कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है। सिचुएशन ऑकवर्ड होते देख जेसन तुरंत डैमेज कंट्रोल करता है, कम से कम थोड़ा स्माइल तो कर, माहौल नॉर्मल लगेगा। अब हमारा हीरो कोशिश करता है, लेकिन जो स्माइल आता है वो स्माइल नहीं, प्योर हॉरर सीन बन जाता है। एकदम क्रीपी, डरावनी, विलन वाली स्माइल। सुन वो ये देखकर वहीं फ्रीज हो जाती है, जैसे उसकी आत्मा बॉडी छोड़ने वाली हो। लेकिन उसकी फ्रेंड कैजुअली बोलती है, अरे उसने तुम्हें स्माइल भी किया। सुन वो इरिटेट होकर कहती है,
तुम्हें सच में नहीं दिख रहा वो कैसे घूर रहा है? फ्रेंड बोलती है, दिख रहा है, इसलिए तो ओपनली देख रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उधर हमारा हीरो अपने ही वर्ल्ड में सोच रहा है, इतनी दूर से वो मुझे देख कैसे सकती है, क्योंकि भाई बिना चश्मे के ठीक से देख नहीं पाता, तो उसे लगता है बाकी लोग भी ऐसे ही होते हैं। मतलब भाई फुल कॉन्फिडेंस में था कि कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जेसन तुरंत समझ जाता है कि मामला बिगड़ रहा है। वो बोलता है, तू लड़कियों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, अभी निकल ले, वरना लोग गलत समझेंगे। तो हमारा हीरो तुरंत वहां से निकल जाता है। उधर सनवू अपनी फ्रेंड सुक्योंग से पूछती है, ये लड़का है कौन? सुक्योंग कैजुअली बताती है, ये काफी पॉपुलर है गर्ल्स के बीच। सनवू शॉक हो जाती है, ये सीरियसली? फिर उसकी फ्रेंड एक्सप्लेन करती है, कई लड़कियों ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना डेटिंग ना फ्लर्टिंग, बस अपने काम से काम रखता है। बेसिकली ये कूल टाइप है और शायद यही वाइब गर्ल्स को पसंद आती है। अब वो टीजिंग मोड का पूछती है, तू क्यों पूछ रही है, इंटरेस्टेड है क्या? सनवो तुरंत डिफेंसिव हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से वो कल वाला मोमेंट याद करती है जब उसने उससे बात की थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ जाती है। वो सोचती है, ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अनोइंग भी। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। उधर हमारा हीरो जेसन से कंप्लेन कर रहा है, जितना सोच रहा हूं ये स्ट्रैटेजी उतनी ही बेकार लग रही है। जेसन पूछता है, क्यों? और अब जिनयोंग एक्सप्लेन करने वाला है कि आखिर ये प्लान उसे इतना गलत क्यों लग रहा है। जिनयोंग समझाता है, प्लान ये है कि मैं उसकी फेस का आदत डालूं ताकि काम रह सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे उसके पीछे घूमना पड़ेगा और उसे घूरना पड़ेगा। थोड़ा रुक कर, ये तो पूरा स्टॉकर वाला वाइब हो गया, मैं और भी वियर्ड लगूंगा। जेसन बिल्कुल सीरियस टोन में बोलता है, चूज कर, लूजर बनेगा या स्टॉकर। बस ये सुनकर हमारा हीरो इरिटेट हो जाता है, ये कैसी चॉइस है? फिर वो एक नया आइडिया देता है, बेटर ये है कि मैं उसकी फोटोज देखूं, फेस का आदत भी हो जाएगा और ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। तो मुझे उसका इंस्टाग्राम ढूंढना होगा। जेसन तुरंत थम्स अप देता है, अब बात बनी, जा उससे डायरेक्टली पूछ। हीरो थोड़ा हेजिटेट करता है, फेस टू फेस पूछूं? जेसन बोलता है, और क्या करेगा, शैडो में रहकर स्टॉक करेगा? वो तो और भी लूजर मूव है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल हॉलवे। हमारे हीरो की हालत खराब है, लगभग बेहोश होने वाला है। फिर भी वो हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, रास्ता रोक देता है और समहाउ बोल देता है, तुम्हारा इंस्टाग्राम? इतना डायरेक्ट सवाल। लड़की थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल आ जाती है। श्योर, क्यों नहीं, फोन खोलो, मैं खुद डाल देती हूँ। हमारे हीरो के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, इतना इजी। वो तुरंत फोन निकालता है, लड़की फोन लेती है और उसका प्रोफाइल चेक करने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। ये क्या, 0 पोस्ट्स, 0 फॉलोअर्स? वो उसे देखती है और पूछती है, अभी अभी अकाउंट बनाया क्या? हमारा हीरो नर्वस होकर हाँ बोल देता है। अंदर से सोच रहा है, मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, बस जल्दी में बना दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन तभी लड़की अचानक हंसने लगती है और हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज्ड, ये हंस क्यों रही है? फिर वो हंसते हुए बोलती है, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं जिसे तुमने सर्च किया? बस ये सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग में बिजली गिरती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वो इतना फोकस था अपने प्लान पर कि सोचा ही नहीं ये कैसे दिखेगा। वो तुरंत जेसन की तरफ हेल्प के लिए देखता है, लेकिन जेसन सीधा नजरें घुमा लेता है, क्योंकि इस बार भाई ने सच में बड़ा मिस कर दिया है। अब हमारा हीरो पूरी तरह पैनिक मूड में आ जाता है। उसकी कूल पर्सनालिटी टूट जाती है। वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगता है, नहीं मतलब तुम पहली मिली इसलिए। लेकिन अंदर से उसे पता है उसका इनर लूजर बाहर आ चुका है। सीन पूरी तरह ऑकवर्ड और फनी बन चुका है, लेकिन लड़की गुस्सा नहीं होती, बल्कि एक ब्राइट स्माइल देती है और बिना कुछ कहे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उसका फोन उठाकर हल्का सा टीज करते हुए पूछती है, वैसे मेरा नंबर नहीं चाहिए तुम्हें? बस ये सुनते ही हमारा हीरो पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। फेस लाल, दिमाग ब्लैंक, पूरी तरह फ्लस्टर्ड मेस बन जाता है। उसकी हालत देखकर लड़की हल्के से उसे पंच मारती है और हंसते हुए बोलती है, रिलैक्स, मजाक कर रही थी, तुम्हारे रिएक्शंस बहुत फनी है। फिर वो उसका फ़ोन वापस देती है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी और हाँ, मेरी पोस्ट लाइक करना मत भूलना। इतना बोलकर वो कैजुअली चली जाती है और हमारा हीरो वहीं खड़ा रह जाता है, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ। उसके दिमाग में फिर से एक रोमांटिक मूवी शुरू हो जाती है। फ्यूचर, मोमेंट्स, फीलिंग्स, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। तभी जेसन बीच में इंटरप्ट करता है,
बस कर ये मूवी बंद कर। और हमारा हीरो रियलिटी में वापस आता है। सीन शिफ्ट होता है। सनवू अपने रूम में बेड पर लेटी हुई है, फोन यूज कर रही है। अचानक उसे एक पोस्ट दिखती है और वो हंस पड़ती है, क्योंकि वो जिनयोंग की सेल्फी है और ऑनेस्टली थोड़ी क्रीपी लग रही है। वो सोचती है इसका फोटो टेस्ट तो बहुत खराब है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने रूम में आराम से सो रहा है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। सनवू ने उसकी पोस्ट लाइक कर दी। भाई सोते सोते भी खुश है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक लड़की शॉक में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि जिनयोंग ने उसकी फ्रेंड का इंस्टाग्राम मांगा। वो कंफर्म करने जाती है और सनवू थोड़ा एटीट्यूड के साथ स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, और गेस व्हाट, उसने अकाउंट भी सिर्फ मुझे फॉलो करने के लिए बनाया है। अब तो सुक्योंग फुल कंफर्म हो जाती है, भाई ये तो पक्का तुम पर फिदा है। लेकिन सनवू इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होती। उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही है। वो पूछती है, क्या ये सच है कि जिनयोंग नॉर्मली लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता? सुक्योंग तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, तू पहली है जिसके साथ वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बस यहीं से सनवो के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी दोनों नोटिस करती हैं कि जिनयोंग उनके क्लासरूम के सामने से गुजर रहा है। सुक्योंग तुरंत बोलती है, चल अभी टेस्ट करते हैं। सनवो पूछती है, कैसे? लेकिन सुक्योंग के दिमाग में ऑलरेडी प्लान रेडी है। सीन शिफ्ट। हॉलवे में हमारा हीरो कैजुअली चल रहा है। तभी अचानक धड़ाम, सुक्योंग ड्रामेटिक तरीके से गिर जाती है। पूरा सीन ऐसे क्रिएट करती है जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। धीरे से कराहते हुए बोलती है, मैं बुरी तरह हर्ट हो गई हूं, और अंदर से वेट कर रही है कि हीरो आएगा, हेल्प करेगा। लेकिन हमारा जिनयोंग पूरी तरह स्टोन मोड में है। वो उसे देखता है और उसके लिए वो बस एक पत्थर है। कोई इमोशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस कैजुअली वो उसे हुडी से पकड़कर उठाता है और बिना कुछ बोले सीधा वहां से निकल जाता है। पीछे सुक्योंग खड़ी है, पूरी बॉडी कांप रही है। शॉक, इंसल्ट, डिसबिलीफ, सब कुछ एक साथ। और तभी सनवू हंस पड़ती है, ये तो तुझे मूली की तरह खींच के उठा गया। वो हंसते हुए बोलती है, अब तो कंफर्म है मेरी थ्योरी सही थी। लेकिन सुक्योंग अब भी समझ नहीं पा रही, ये बंदा आखिर है क्या? आफ्टर स्कूल सीन शिफ्ट होता है। जेसन फिर से पूछता है, तो अब तक उसकी फेस का आदत हुआ? जिनयोंग सीधा जवाब देता है, नहीं, मैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो फोन में उसकी फोटोज देख रहा है और हल्का ब्लश कर रहा है। वो सोचता है, हर बार उसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। जेसन सीरियस होकर बोलता है, तुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। पहले ये समझ, आखिर क्यों सिर्फ वही तुझे पत्थर नहीं लगती? बस यही बात जिनयोंग के दिमाग में घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। सनवू खड़ी है, जैसे किसी का वेट कर रही हो। वो उसे देखती है और स्माइल करते हुए ग्रीट करती है। लेकिन हमारे हीरो की हालत खराब है। वो दांत भींचकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनवू बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलती है, मेरे पास बस के पैसे नहीं हैं, घर जाना है। हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ रहती हो? वो जवाब देती है, सैमो विलेज अपार्टमेंट्स। ये सुनकर वो और कंफ्यूज हो जाता है, अरे वो तो पास में है, वॉक कर सकती हो। लेकिन सनवू सिर हिलाती है, इतना आसान नहीं है। अब हीरो सीरियसली पूछता है, क्यों? थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस। फिर वो धीरे से बोलती है, मुझे क्रॉनिक अनीमिया है। बस ये सुनते ही हमारा हीरो पैनिक मोड में चला जाता है। तुरंत वॉलेट निकालता है और जितने पैसे हैं सब ऑफर कर देता है, ये लो, बस से चली जाओ। लेकिन सनवू उसका हाथ झटक देती है, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। फिर सीधा डिमांड रखती है, मुझे घर तक छोड़कर चलो। और बिना वेट किए वो आगे चलना शुरू कर देती है। साथ में गिल्ट ट्रिप भी करती है, तुम एक वीक लड़की को अकेले जाने दोगे क्या? अब हमारा हीरो पूरी तरह स्टन्ड है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अभी अभी एक डिस्गाइज डेट में फंस चुका है। सीन आगे बढ़ता है, सनसेट हो रहा है, दोनों साथ चल रहे हैं। सनवू नॉनस्टॉप बातें कर रही है, रैंडम टॉपिक्स, रैंडम बातें। लेकिन हमारा हीरो इतना नर्वस है कि उसे उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। इतना नर्वस है कि दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका है। सनवू अचानक पूछती है, तुम सुन भी रहे हो? और अंदर से हमारा हीरो सोच रहा है, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ ऐसे वॉक करूंगा। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। फ्लैशबैक। काफी समय पहले एक लड़की थी जिसके साथ वो रोज घर जाता था। सेम डायरेक्शन में रहते थे, तो नेचुरली साथ चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारे हीरो को उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन
कुछ बच्चों ने उन्हें साथ चलते हुए देख लिया और टीजिंग शुरू कर दी। ओहो, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो क्या? बस ये सुनते ही लड़की पैनिक हो गई और तुरंत बोल दिया, क्या मैं इसके साथ? फिर उसने हंसते हुए कहा, ऐसे लड़के को कौन डेट करेगा? बस एक लाइन और हमारे हीरो का दिल वहीं टूट गया। उस दिन के बाद वो लड़की कभी उसके साथ नहीं चली और उनकी स्टोरी कन्फेशन से पहले ही खत्म हो गई। फ्लैशबैक खत्म, अब वापस प्रेजेंट में। इसी वजह से हमारा हीरो अभी भी अनकंफर्टेबल है। वो बस चाहता है कि ये वॉक जल्दी खत्म हो जाए। वो सोचता है वैसे भी ये बस से जाती है। तो उसे लगता है कि ये ऑकवर्ड सिचुएशन दोबारा नहीं होगी, लेकिन जिंदगी इतनी इजी थोड़ी होती है। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है। सुनवू जमीन पर बैठी हुई है, थकी हुई, उसका नाम पुकार रही है। हमारा हीरो तुरंत पैनिक में आ जाता है। क्या हुआ, तुम गिर गई क्या? सुनवू थोड़ा वीक आवाज में बोलती है। ये स्टूपिड अपहिल रोड मेरी क्रॉनिक एनीमिया को और खराब कर देता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हेल्प करोगे? और बिना एक सेकंड सोचे हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती है, धीरे से उठाना। और इस बार हमारा हीरो पूरी केयर के साथ उसे उठाता है, जैसे वो बहुत फ्रेजाइल हो। खड़े होने के बाद सनवू उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसे अभी भी चक्कर आ रहा है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अंदर से हिल चुका है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी इतनी क्लोज। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया है। लेकिन सनवू कुछ ऑब्जर्व कर चुकी है। उसे याद आता है जब सुक्योंग गिरी थी तब इसने उसे लिटरली मूली की तरह खींचकर उठा दिया था। और अब उसके साथ इतना जेंटल। वो हंसते हुए बोलती है, अजीब है, उसके साथ तो तुमने ऐसे उठाया जैसे कुछ हो ही नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना केयरफुल। हमारा हीरो तुरंत पैनिक में, क्या तुम क्या बोल रही हो? और ये सुक्योंग कौन है? बस यहीं सनवू को सब समझ आ जाता है। ये लड़का सच में बाकी लड़कियों को नोटिस ही नहीं करता। उसे उनके नाम तक नहीं पता, लेकिन उसके लिए वो अलग है। वो हल्का सा स्माइल करती है और कैजुअली बोलती है, चलो हम पहुंच गए। फिर वो खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है, हाथ हिलाते हुए गुड बाय बोलती है और हमारा हीरो वहीं खड़ा रह जाता है, सोचते हुए, फाइनली खत्म हुआ। सच में ये पूरा सिचुएशन उसके लिए बहुत ऑकवर्ड था। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा है कल ये सब रिपीट नहीं होगा। वो तो यहाँ तक सोच लेता है कि बस कल इसके पास बस का किराया हो और इसकी ये अनीमिया वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए, ताकि उसके खुशी वाले सर्किट्स एक्टिवेट होना बंद हो जाए। मतलब भाई खुद ही अपनी फीलिंग से भाग रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों अलग होते हैं, अचानक लड़की को कुछ याद आता है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और उसका नाम लेकर आवाज देती है। हमारा हीरो एकदम चौंक जाता है। वो मुड़ता है और लड़की थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, अरे हाँ, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। फिर कैजुअली कहती है, मुझे अलावेंस मिलने में अभी टाइम है, तो कल भी तुम्हें ही परेशान करूंगी। बस ये सुनते ही हमारे हीरो का दिमाग फिर से ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि इस बार वो लड़की उसके बिल्कुल पास खड़ी है। हल्का सा सांस फूल रहा है, चेहरे पर पसीना, और भाई का सिस्टम फिर से ओवरलोड। वो बस उसे देखता रह जाता है बिना कुछ बोले। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त जेसन उसके फेस को देखकर टीज करता है, लगता है तो खुश है, अब कुछ दिन तक साथ चलना पड़ेगा ना। जिनयोंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। तभी वो देखता है सनवू फिर से जमीन पर गिर गई है थकान से। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसे उठाता है। नेक्स्ट टाइम इतना मत भागना। सीन कट होता है। अगला दिन स्कूल के अंदर सनवू अपनी फ्रेंड को देखती है जो लो किक्स प्रैक्टिस कर रही होती है। वो पूछती है, ये सब क्यों कर रही हो? सुक्योंग सीधा जवाब देती है, मैं पार्क जिनयोंग को पीटने वाली हूँ। सनवू एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है। सीन कट होता है। फ्लैशबैक, कल शाम का। जेसन और जिनयोंग बैठकर बात कर रहे होते हैं। जेसन टॉपिक उठाता है, एक बात बता, सनवू ही क्यों एक ऐसी लड़की है जो तुझे स्टोन जैसी नहीं लगती? जिनयोंग कंफ्यूज हो जाता है और अचानक पूछता है, तू शर्ट क्यों उतार रहा है? जेसन कैजुअली बोलता है, गर्मी लग रही है। फिर वो सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है मुझे रीज़न पता है। वो कुछ बोलता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता क्या। बस इतना दिखाया जाता है कि जिनह्योन का रिएक्शन देखकर वो पूरी तरह स्टन्ड हो गया। वो पूछता है, बस यही रीज़न है? जेसन कहता है, मुझे और कुछ नहीं लगता। दोनों डिसाइड करते हैं, चलो स्कूल में बात कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सुबह जिनह्योंग घर से निकलने वाला होता है। तभी उसके फादर उसे बुलाते हैं। उनका एक्सप्रेशन टिपिकल डिसअपॉइंटेड पेरेंट वाला होता है। जिनह्योंग रिस्पेक्टफुली बाव करता है, गुड मॉर्निंग। उसके फादर पूछते हैं, कुछ खाया? जिनह्योंग कहता है, मैं बिना खाए ही जा रहा हूँ। फादर कहते हैं,
तुम्हारी मॉम ने किमची स्ट्यू बनाया है। जिनयोंग कैजुअली बोलता है, बाद में खा लूंगा। उसके फादर बस इतना कहते हुए चले जाते हैं, ध्यान से खाना। सीन थोड़ा हैवी लगता है, जैसे दोनों के बीच कुछ टेंशन हो। जिनयोंग बिना कुछ बोले स्कूल के लिए निकल जाता है। क्लियरली उसकी फैमिली में कुछ तो इशू चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। जिनयोंग अपने दोस्त जेसन से पूछता है, अब क्या मैं हमेशा सनवू के साथ ही घूमूंगा? जेसन हंसता है, लगता तो ऐसा ही है। जिनयोंग अंदर ही अंदर प्रे करता है, प्लीज ये सच ना हो। तभी एक लड़की उसके पास आती है और सीधा उसका नाम लेती है, जिनयोंग। वो मुड़कर देखता है, ये सू क्योंग होती है। लेकिन हमारा हीरो उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए सनवू के अलावा कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। सू क्योंग बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलती है, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। जिनयोंग का दिमाग फ्रीज हो जाता है। व्हाट? वो शॉक में पूछता है, क्यों? सू क्योंग कामली बोलती है, मैंने पूरी रात लो किक्स प्रैक्टिस की है, सिर्फ तुम्हें हर्ट करने के लिए। जिनयोंग और भी कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन है भाई? उसकी बात सुनते ही वो लड़की हर्ट फील करती है। सीरियसली, मुझे कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। थोड़ी देर रुककर वो कहती है, वैसे भी मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, मैं इजी जाऊंगी, सिर्फ 3 लो किक्स, रेडी हो जाओ। जिनयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है, पर मैं क्यों? उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि वो लड़की चिल्लाती है, चुप कर 4 आंखों वाले, और तुरंत एक किक मार देती है। जिनयोंग किसी तरह उस किक को डॉज करता है और सीधा भागना शुरू कर देता है। ये हो क्या रहा है? वो चिल्लाते हुए भागता है। तब रिवील होता है, सुक्योंग सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि एक काफी फास्ट रनर भी है, और सनवू के अनलाइक वो बिल्कुल वीक नहीं है। जिनयोंग के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे कोई पत्थर की बनी हुई औरत उसकी तरफ दौड़ रही हो। वो दांत कसकर भाग रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, जैसे कोई बड़ा सा बोल्डर उसकी तरफ रोल कर रहा हो। तभी वो लड़की उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो किक मारने वाली होती है, अचानक सनवू हॉलवे से सामने आ जाती है और पूछती है, इतना शोर क्यों हो रहा है? और उसी मोमेंट पर सुक्योंग की किक सीधा सनवू के पैर पर लग जाती है। सनवू दर्द से चीख उठती है। सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक जाता है। सुक्योंग शॉक में जम जाती है। ओ माय गॉड! सनवू जमीन पर गिर चुकी थी, उसके एंकल लिगामेंट्स टियर हो चुके थे। जिनयोंग घबराहट में उसका नाम चिल्लाता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका सैंडल अचानक स्लिप हो जाता है और वो सीधा मुंह के बल गिरता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसकी नाक की हड्डी तक टूट जाती है। अब सीन और भी ऑकवर्ड हो चुका था। सुक्योंग बस वहीं खड़ी रह जाती है और उसके सामने 2 लोग जमीन पर पड़े हुए थे। वो पूरी तरह पैनिक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हल्की सी आवाज में वो सिर्फ इतना बोल पाती है, सॉरी। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है इन्फर्मरी में। सनवू और जिनयोंग अलग अलग बेड्स पर लेटे हुए दिखते हैं। रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। और फिर सनवू उस साइलेंस को तोड़ती है, सुक्योंग थोड़ी वियर्ड सी है ना? जिनयोंग हल्की सी आवाज में रिप्लाई देता है, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, मैं फिर से सनवू के साथ अकेला रह गया। तभी वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड को याद करता है और जेसन बिल्कुल शांति से चाय पीते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है तुम्हारा इनर लूजर अब एक्टिवेट नहीं होगा। जिनयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है, तू कर क्या रहा है? जेसन कैजुअली बोलता है, टी टाइम। जिनयोंग बस यही प्रे करता है कि वो कुछ स्टूपिड न बोल दे। उधर सनवू सोच में डूबी हुई थी। फिर वो अपनी तरफ मुड़कर पूछती है, आज लंच में क्या है? जिनयोंग जवाब देता है, फ्राइड क्रोकर। सनवू के फेस पर हल्का सा स्माइल आता है, नाइस, मुझे पसंद है। फिर वो एक और सवाल पूछती है, तुम यूजुअली स्कूल से पहले ब्रेकफास्ट करते हो? जिनयोंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, मैं यूजुअली स्किप कर देता हूँ। सनवू थोड़ी कंसर्न के साथ पूछती है, क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगती? जिनयोंग धीरे से जवाब देता है, सुबह मेरे डैड हमेशा घर पर होते हैं और उनके आसपास रहना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं जल्दी निकल जाता हूँ। ये सुनते ही सनवू थोड़ी सॉफ्टली कहती है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए अपने फादर के साथ थोड़ा एडजस्ट होने का। जिनयोंग हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूरी साफ थी। बोलना इजी है, करना नहीं। फिर वो चुप हो जाता है और धीरे से सनवू की तरफ देखने लगता है। उसके दिमाग में एक पुरानी बात फ्लैश होती है। जब उसने पहली बार सनवू को देखा था तो उसने सीधा बोल दिया था, तुम बहुत प्रिटी हो। तब उसे लगा था शायद इतने टाइम बाद किसी लड़की को देखने की वजह से उसके मुंह से निकल गया, लेकिन अब जब वो उसे ध्यान से देख रहा था तो सच ये था कि वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। सनवू उसे देखते हुए पकड़ लेती है और थोड़ी मिस्चीवियस टोन में बोलती है, क्या देख रहे हो, मैं इतनी प्रिटी हूँ क्या? ये सुनते ही जिनयोंग पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जल्दी जल्दी डिनाई करने लगता है। सनवू उसकी रिएक्शन देखकर हंस पड़ती है और फिर कहती है,
रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रही थी। जिनयोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो मुझे टीज कर रही थी। तब सनवू सीधा बैठ जाती है और कैजुअल टोन में बोलती है, मुझे तुम्हें टीज करना मजेदार लगता है। जिनयोंग शर्माते हुए पूछता है, मतलब? वो स्माइल करके कहती है, मतलब वही जो मैंने बोला, तुम्हें थोड़ा सा पुश करो ना तो तुम तुरंत घबरा जाते हो, और जब तुम घबराते हो तो सबसे अजीब बातें बोलते हो। ये सुनते ही जिनयोंग थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और सीधा बोल देता है, सॉरी। सनवू हंस पड़ती है और कहती है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस क्यूट हो। ये सुनते ही जिनयोंग का फेस लाल हो जाता है। वो और ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी उसके दिमाग में जेसन की बात याद आती है। जेसन ने एक थ्योरी दी थी कि शायद जिनयोंग सिर्फ सनवू को इसलिए देख पा रहा है क्योंकि वो उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। और अब जेसन खुद भी मानता है कि उसके पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों थोड़ी देर नॉर्मल बातें करते हैं और धीरे धीरे सिचुएशन काम हो जाती है। लेकिन अगला मोमेंट फिर से कियोस ले आता है। जिनयोंग सुकियोंग को पकड़ लेता है ताकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। सुकियोंग पैनिक में आ जाती है। प्लीज 1 सेकंड रुक जाओ। लेकिन सनवू का एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था। वो सीधा कहती है, अब टाइम आ गया है तुम्हें सही लेसन देने का। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। सुक्योंग डर के मारे रिक्वेस्ट करती है, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन सनवू ऑलरेडी स्टांस ले चुकी थी और वो किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। सुक्योंग डर के मारे चीख पड़ती है और उसी मोमेंट पर जिनयोंग बीच में आ जाता है और पूरी केक उसे लग जाती है। इम्पैक्ट इतना सडन था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सनवू शॉक में बोल पड़ती है, क्या? लव एट फर्स्ट साइट? तुम मुझे पसंद करते हो? वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है और वो सीधा कहती है, मैं बस थोड़ी सी अच्छी क्या हो गई, तुमने तो पूरी कहानी बना ली। पैथेटिक लूजर। ये वर्ड्स सीधा उसके दिल पर लगते हैं और अचानक जिनयोंग झटके से उठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। तभी एक आवाज आती है, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? वो और कोई नहीं, जेसन था। वो नोटिस करता है, तुम्हारी ब्रीदिंग काफी हैवी है। थोड़ी देर बाद जिनयोंग से पूरा सपना बताता है, एक ऐसा सपना जहां सनवू से नीचा दिखाती है। जेसन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम्हारा पुराना ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो गया? जिनयोंग हल्की सी हिचकिचाहट के साथ हाँ बोलता है, मैं ये सेम सपना काफी बार देख रहा हूं आजकल। जेसन पूछता है, ये सब शुरू कब हुआ? जिनयोंग सोचकर कहता है, जब से तुमने वो थ्योरी बोली थी, लव एट फर्स्ट साइट वाली। ये सुनते ही जेसन सीधा बोलता है, ये वन साइडेड लव है और तुम डर रहे हो। फिर वो एक एडवाइस देता है, अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपने एनिमी को भी समझो और खुद को भी, तभी तुम अनबीटेबल बनोगे। थोड़ी देर बाद जिनयोंग स्कूल के हॉलवे में चल रहा होता है और सोचता है, क्या जेसन का मतलब है मुझे सनवू के बारे में और जानना चाहिए? जेसन तुरंत जवाब देता है, एग्जैक्टली। तब जिनयोंग रियलाइज करता है कि वो सनवू के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जानता और ये प्लान एक्चुअली काफी सॉलिड लग रहा था। धीरे धीरे वो क्लास 5 के सामने पहुंचता है और सोचता है, शायद यही सनवू की क्लास है। वो दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अंदर एंटर करता है, उसे हल्का सा नर्वस फील होता है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन सनवू कहीं नजर नहीं आती। वो सोचता है, शायद वॉशरूम गई होगी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो मेरी सीट है। यहां एंट्री होती है गुमिन की, 18 साल का और एटीट्यूड फुल हाई। जिनयोंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और तुरंत साइड हटकर बोलता है, सॉरी। उधर जेसन को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे मारने का सोच रहा होता है। जिनयोंग फिर सीधा पूछता है, तुमने सनवू को देखा है क्या? गोमिन उसे घूरता है और थोड़ी सरकास्टिक टोन में बोलता है, हाँ हाँ, तुम जैसे नए लोग होते हैं जो उस जैसी लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। ये सुनते ही जिनयोंग इरिटेट हो जाता है, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है? उधर जेसन भी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। जिनयोंग थोड़ा कंट्रोल लूज कर देता है, बकवास बंद करो, तुम जैसे लोग। वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर अपने वर्ड्स चेंज करता है, मतलब भाई सनवू कहाँ गई है पता है? गुमिन हाथ फोल्ड करके बोलता है, मुझे क्या पता, मैं उस जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। जिनयोंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, उसके बारे में गलत मत बोलो। लेकिन गुमिन फिर भी रुकता नहीं और लगातार उसकी इंसल्ट करता रहता है। बस अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। जिनयोंग धीरे से अपनी जैकेट उतारता है और सीधा बोलता है, खड़े हो जाओ। गुमिन इरिटेट होकर पूछता है, क्यों, क्या करोगे? जिनयोंग ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हारे लिए कुछ है। गुमिन अपने चश्मे ठीक करता है और धीरे से खड़ा होता है। कितना हेडेक है ये। अगला सेकंड जिनयोंग अपनी जैकेट को विप की तरह यूज करता है और एक जोर का वार करता है, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। गुमिन चीखने लगता है, पूरी क्लास में उसकी आवाज गूंज उठती है।
तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और सनवू अंदर आती है। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे यहाँ किसी सूअर को काटा जा रहा हो। फिर उसकी नज़र जिनयोंग पर पड़ती है। जिनयोंग तुरंत उसे बुलाता है। सनवू, मैं इसे मार रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें गलत बोल रहा था। सनवू थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, कंटिन्यू करना है तो कर लो, ये वैसे भी ऐसा ही है। जिनयोंग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, इसका प्रॉब्लम क्या है? गुमिंग तुरंत चुप हो जाता है। सनवू हल्का सा विंक करती है और बोलती है, ये बचपन से ऐसा ही है, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर। जिनयोंग और गुमिन एक बेंच पर बैठे होते हैं। जिनयोंग धीरे से बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें मारा। गुमिन कैजुअली कहता है, कोई बात नहीं, इतना भी हर्ट नहीं हुआ। जिनयोंग वे सीरियस होकर पूछता है, तुम सच में सनवू को बचपन से जानते हो? गुमिन कामली जवाब देता है, हाँ, हम 3 साल की एज से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनते ही जिनयोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये परफेक्ट चांस है जेसन की स्ट्रैटेजी यूज करने का, सनवू के बारे में सब जानने का। लेकिन गुमिन सीधा उसकी सोच पर पानी फेर देता है। अगर तुम जंग सनवू के पीछे हो तो बेटर है अभी से गिव अप कर दो। जिनयोंग थोड़ा इरिटेट होकर देखता है। गुमिन आगे बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं पर वो इनसेनली पॉपुलर है, बहुत सारे लड़के उसके पीछे हैं, लेकिन आज तक एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सुन के जिनयोंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ मुझे पता था वो पॉपुलर है, उसके इंस्टाग्राम पर 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फिर वो थोड़ा आर्ग्यू करता है, लेकिन क्या पता वो किसी को पसंद ही ना करती हो। हर किसी का अपना टाइप होता है ना, ये पॉसिबल है ना? गुमिन सिर हिलाकर बोलता है, हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए गिव अप बोल रहा हूँ क्योंकि बात कुछ और है। उसका टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। मैं सनवू को बचपन से जानता हूँ, हम हमेशा सेम स्कूल्स में गए तो नेचुरली काफ़ी टाइम साथ स्पेंड हुआ, लेकिन मिडिल स्कूल के आसपास सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगा। एक दिन, जैसे मैं हमेशा करता था, मैंने उसे फिर से ट्रैश गर्ल बोल दिया। मैंने कैजुअली पूछा, क्या कर रही हो? फिर मजाक में बोला, अगर फ्री हो तो मेरे लिए ब्रेड ले आना। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं था। वो यूजुअल की तरह स्माइल कर रही थी, लेकिन वो सनवू जैसी फील नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया वो क्या था, लेकिन तब से वो फीलिंग कभी गई ही नहीं। गुमिन एक गहरी सांस लेता है। तब से उसमें कुछ ऑफ है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, गिव अप कर दो। थोड़ी देर बाद जिनयोंग अकेला हॉलवे में चल रहा होता है। उसके दिमाग में गुमिन की बातें घूम रही होती हैं। सच में क्या सनवू में कुछ अजीब है? वो खुद से सोचता है। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, शायद मैं इसकी बात इग्नोर कर सकता हूँ। आखिर ये बस उस बंदे की पर्सनल ओपिनियन है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वाओ तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए? जिनयोंग रुक जाता है और मुड़कर देखता है। सनवू उन दोनों को देख रही होती है। वो थोड़ी टीजिंग टोन में पूछती है, क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? जिनयोंग एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। उसे पता होता है कि सच नहीं बोल सकता। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, ये बोलना गलत होगा। वो जल्दी से कोई एक्सक्यूज सोचने लगता है, लेकिन गुमिन सीधा बोल देता है, हम बस तुम्हारी बुराई कर रहे थे पीछे से। और एक ठंडी नज़र के साथ वो ऐड करता है, ट्रैश गर्ल। ये सुनते ही जिनयोंग शॉक हो जाता है। ये बंदा मुझे फंसाने पे लगा हुआ है। सनवू का एक्सप्रेशन थोड़ा हर्ट हो जाता है। वो सीधा पूछती है, सच में तुम मेरी बुराई कर रहे थे? जिनयोंग तुरंत मना करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी सुक्योंग बीच में बोल पड़ती है, मुझे पता था पार्क जिनयोंग टोटल ट्रैश है। गुमिन और आग लगाता है, अरे हम तो इसकी अगलीनेस तक डिस्कस कर रहे थे। अब जिनयोंग का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो फिर से अपनी जैकेट उठाता है और गुमिन पर वार कर देता है। दोनों के बीच फिर से हंगामा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर सनवू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो सुक्योंग से पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? सुक्योंग बस कैजुअली बोलती है, इन दोनों इडियट्स को छोड़ दो। सनवू आरका सा स्माइल करती है, जैसे उसे ये सब थोड़ा फनी लग रहा हो। थोड़ी देर बाद स्कूल ख़त्म हो चुका था। जिनयोंग बस लेने जा रहा होता है और जेसन से कहता है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ना तो हम सनवू के बारे में कुछ जान पाए और ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ गईं। जेसन इरिटेट होकर बोलता है, सब उस पिग की वजह से हुआ है, बेकार की बातें कर रहा था। सनवू के बारे में अजीब अजीब थ्योरीज, उसे तो सीधा हटा देना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तो मज़ा आया मेरी गॉसिप करके? जिनयोंग एकदम से शॉक हो जाता है और धीरे से मुड़ता है। सनवू उसके सामने खड़ी होती है। उसकी टोन सीधी थी और जिनयोंग रियलाइज़ करता है कि वो कभी कभी कितनी डायरेक्ट हो सकती है। वो जल्दी से बोलने लगता है, नहीं मैं तुम्हारे पीछे। लेकिन सनवू हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, मुझे पता है। फिर वो प्लेफुल तरीके से उसे हल्का सा पंच करती है। गोमिन बस मजाक कर रहा था, वो ऐसा ही है, तुम ऐसा करोगे ये पॉसिबल ही नहीं है। जिनयोंग थोड़ा रिलीफ फील करता है, लेकिन तब सनवू एक और बात बोल देती है, वैसे मुझे घर तक छोड़ दोगे?
जिनयोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्यों, आज फिर से बस फेयर खत्म हो गया? सनवू हाँ में सर हिलाती है। हाँ, और अब तो सिर्फ सोच के ही इरिटेट हो रही हूँ। इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। जिनयोंग के दिमाग में सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उधर जेसन धीरे से बोलता है, तुमने उसकी बुराई नहीं की, लेकिन हाँ, तुम उसके बारे में बात कर रहे थे। जिनयोंग डिसाइड करता है कि अभी के लिए ये बात छुपा लेना ही बेटर है। तभी सनवू उसका अटेंशन खींचती है। मुझे अपहिल रोड्स बिल्कुल पसंद नहीं। जिनयोंग पूछता है, इतना मुश्किल होता है क्या? सनवू थोड़ी सीरियस होके बोलती है, ऑब्वियसली मुझे क्रॉनिक अनीमिया है। उसमें वीकनेस और फटीग कॉमन होते हैं, स्पेशली जब स्टेयर्स या चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो मुझे जल्दी सांस चढ़ जाती है और सिर भी दर्द करने लगता है। कभी कभी सिर्फ खड़े रहने से भी सांस फूल जाती है। ये सुन के जिनयोंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। तुम्हें सच में काफ़ी मुश्किल होती होगी। तभी सनवू अपनी बैग की तरफ इशारा करती है, चलो थोड़ा हेल्प करो। जिनयोंग कंफ्यूज हो जाता है। क्या? वो कैजुअली बोलती है, पुश करो मुझे। जिनयोंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सनवू इम्पेशेंट हो जाती है। जल्दी करो, घर नहीं जाना क्या? और फिर जिनयोंग अपने कांपते हुए हाथों से उसे पीछे से पुश करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो दोनों अपहिल चलने लगते हैं। सनवू हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, हाँ अब थोड़ा इजी लग रहा है। फिर वो गिगल करती है, थोड़ा टिकलिश भी लग रहा है। जिनयोंग हैरान हो जाता है, सच में? सनवू चीकी टोन में बोलती है, मेरी बैक थोड़ी सेंसिटिव है। ये सुनते ही जिनयोंग का फेस लाल हो जाता है। ऐसी बातें उसके लिए हैंडल करना मुश्किल था। चलते चलते उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या होगा अगर हम थोड़ा और क्लोज हो जाएं? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं इसे ऐसे ही अपनी बैक पर ले जा रहा हूं? उसके अंदर एक छोटी सी होप जगती है। उधर जेसन उसे हैंकरेज करता है और जिनयोंग सोचता है, थोड़ा सा सपना देखना गलत नहीं है। आखिर मैं कोई फ्यूचर प्लान तो नहीं बना रहा। लेकिन इसी सोच में वो अनजाने में सनवू को और जोर से पुश कर देता है। तभी सनवू अचानक चिल्लाती है, जिनयोंग, मैंने बोला था धीरे पुश करो, अब मेरी सांस ही रुक रही है। लग रहा है यहीं मर जाऊंगी। ये सुनते ही जिनयोंग तुरंत रुक जाता है और घबराहट में बोलता है, सॉरी, मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया था। सनवू जोर जोर से सांस लेने लगती है, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई। कुछ सेकंड बाद जिनयोंग आसपास देखता है और अचानक रुक जाता है। ये जगह, उसके सामने एक ओपन व्यू था। पूरा शहर दूर तक दिख रहा था, हवा भी ठंडी थी और एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुल। वो धीरे से बोलता है, ये जगह कितनी अच्छी है, मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ रहती हो। तभी सनवू भी सरप्राइज हो जाती है, वेट, मुझे भी नहीं पता था यहाँ ऐसी जगह है। जिनयोंग पूछता है, तुम पहली बार देख रही हो? वो हाँ में सिर हिलाती है, ऑब्वियसली, मैं इतनी ऊपर कभी आती ही नहीं। क्रॉनिक अनीमिया के साथ इतनी चढ़ाई कौन करेगा? फिर वो थोड़ा कंप्लेन करती है, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी मरने वाली हूँ, अब मुझे वापस नीचे भी चलना पड़ेगा। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? जिनयोंग तुरंत बोलता है, सॉरी, सच में। सनवू कुछ देर तक उस व्यू को देखती रहती है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, चलो आज के लिए माफ किया, तुमने मुझे इतनी अच्छी जगह दिखा दी। जिनयोंग बस उसे देखता रह जाता है। हवा चल रही होती है और उस मोमेंट में सनवू और भी खूबसूरत लग रही होती है। वो धीरे से बोलती है, ये व्यू सच में प्रिटी है। लेकिन जिनयोंग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में गुमिन की बात घूम रही थी, वो अजीब फीलिंग जो उसने सनवू के बारे में बोली थी। जिनयोंग सोचता है, मुझे नहीं पता वो फीलिंग क्या है, लेकिन अगर सिर्फ सनवू को ही देख पाना और बाकी सब इग्नोर हो जाना, यही वो अजीब फीलिंग है, तो शायद यही है। वो धीरे से उसका नाम लेता है, सनवू। सनवू उसकी तरफ मुड़ती है और जिनयोंग सीधा बोल देता है, एक बात सच है, मैं और गुमिन तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये सुनते ही सनवू शॉक हो जाती है, सच में? तुमने मेरी गॉसिप की? जिनयोंग तुरंत क्लैरिफाई करता है, नहीं, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, बस मुझे पता चला कि गुमिन तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था। सनवू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। जिनयोंग आगे बोलता है, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे हम तुम्हारे पीछे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बस नहीं चाहता था कि तुम गलत समझो। सनवू थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, अच्छा ऐसा है, तुम इतनी छोटी बात के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तो ऑलरेडी भूल चुकी थी। जिनयोंग थोड़ा अनश्योर होके पूछता है, सच में? सनवू सीधा हाँ बोल देती है। फिर वो हल्का सा हाथ हिलाकर कहती है, मैं अब नीचे अकेली चली जाऊंगी। थोड़ा डिटूर हो गया, लेकिन मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। और इतना बोलकर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। जिनयोंग वहीं खड़ा रह जाता है, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था। तभी जेसन बोलता है,
उसका रिएक्शन थोड़ा अनक्लियर था। सच बोलना ज़रूरी था क्या? मैं समझता हूँ तुम ऑनेस्ट रहना चाहते थे, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी बेटर होता है। अब कौन जाने वो एक्चुअली क्या सोच रही होगी। उधर सनवू अकेले नीचे चल रही होती है। उसके दिमाग में जिनयोंग की बात घूम रही होती है। वो मेरे बारे में जानना चाहता था। वो हल्की सी स्माइल करती है। ये लड़का कभी कभी कितना डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन चलते चलते उसकी सांस फिर से हैवी हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक गिर जाती है। अगला दिन स्कूल का सीन। जेसन थोड़ा सरप्राइज होता है। आज तो फुटबॉल खेलने जा रहा है। काफी टाइम बाद फिर वो मोटिवेट करता है, जा थोड़ा पसीना बहा, थोड़ा और स्ट्रांग बन। जिनयोंग ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है। उसका शूलेस खुला हुआ है। वो झुककर उसे बांधने लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर एक लड़की गुस्से में बोलती है, कौन बीच रास्ते में ऐसा अचानक रुकता है? जिनयोंग ऊपर देखता है और उसके सामने खड़ी होती है जो हैंगॉल। वो उसका नाम लेकर कहती है, तुम्हें लगभग चोट लग जाती, खुद को इंजर करना है क्या? जिनयोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उसका सिर नीचे धकेल देती है। ऊपर मत देखो, सिर नीचे रखो। जिनयोंग पूछता है, क्यों? वो सीधा जवाब देती है, नीचे से देखने पर लोग अगली लगते हैं। लड़कियों को यह एंगल बिल्कुल पसंद नहीं होता, समझे? काफी एम्बैरसिंग होता है। अगली बार बीच में ऐसे मत रुकना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिनयोंग उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसकी नज़र में वो बस एक पत्थर जैसी लग रही थी। कोई इमोशन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। और सच तो ये है, अगर वो ये बात उससे बोल देता तो शायद जिंदा नहीं बचता। फिर जिनयोंग हॉलवे में चलता हुआ सोचने लगता है, ये सब कब शुरू हुआ? रिजेक्शन के डर ने उसे बदल दिया था। उसने हर लड़की को बस एक स्टोन की तरह देखना शुरू कर दिया था। और फिर उसने डिसाइड किया, अब कभी रिजेक्ट नहीं होना। इसलिए उसने अपना फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया सेल्फ डेवलपमेंट पर। पढ़ाई, वर्कआउट, डिसिप्लिन, और धीरे धीरे वो एक लगभग परफेक्ट इंसान बन गया। ग्राउंड पर जिनयोंग बॉल को स्ट्राइक करता है और नेक्स्ट सेकंड बॉल सीधा गोल पोस्ट के अंदर घुस जाती है, इतनी स्पीड से कि गुमिन रिएक्ट भी नहीं कर पाता। सब स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। वाह, क्या शॉट था! अच्छा है ये हमारी क्लास में है। गुमिन साइड में खड़ा अंदर ही अंदर जल रहा होता है। सारा अटेंशन यही ले जा रहा है। उधर क्लासरूम में सुक्योंग कैजुअली बोलती है, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, बाद में पूरी क्लास स्वेट की स्मेल से भर जाएगी। सनवू अपनी लॉलीपॉप लिक करते हुए बोलती है, जिनयोंग भी खेल रहा है। तभी उनकी नज़र बाहर खड़ी लड़कियों पर पड़ती है। वो सब जिनयोंग को देख रही होती हैं। कितना कूल लग रहा है। नॉर्मली इतना क्वाइट रहता है, लेकिन जब स्पोर्ट्स खेलता है तो बिल्कुल डिफरेंट वाइब होती है। उसमें कूल सेक्सी वाइब है। ये सुनते ही सुक्योंग इरिटेट हो जाती है। सीरियसली, इन लोगों को देखो, पार्क जिनयोंग इतना पॉपुलर क्यों है? कूल और सेक्सी थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? सनवू थोड़ा सोचती है। उसके दिमाग में जिनयोंग का शाय बिहेवियर फ्लैश होता है जब वो उसके सामने ऑकवर्ड हो जाता है, और फिर वो हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं। उधर ग्राउंड पर मैच खत्म हो चुका होता है। स्टूडेंट्स चीयर कर रहे होते हैं, हम जीत गए जिनयोंग की वजह से। जिनयोंग भी सेटिस्फाइड फील करता है, सबने अच्छा खेला। फिर उसे फील होता है कि वो पूरा पसीने से भीग चुका है, इसलिए वो टैप के पास जाता है फेस वॉश करने के लिए। जैसे ही वो पानी से मुंह धोता है, पीछे से एक आवाज आती है। आज का शॉट काफी इंप्रेसिव था। वो मुड़कर देखता है, गोमिन खड़ा होता है। वो सीधा बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी होगा जिसका शॉट मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। जिनयोंग काल्मली रिप्लाई देता है, तुमने भी आज अच्छा खेला गोलकीपर के तौर पर। लेकिन गोमिन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, फुटबॉल का एक डार्क साइड होता है। जिनयोंग कैजुअली बोलता है, मुझे नहीं पता और इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन गोमिन रुकता नहीं। जब टीम हार जाती है तो ब्लेम हमेशा गोलकीपर पर आता है। चाहे मैं 10 शॉट्स रोक लूं, लेकिन अगर एक भी मिस हो गया तो सब मेरी गलती होती है। वो जिनयोंग की तरफ सीधा देखता है, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिनयोंग कंफ्यूज होकर पूछता है, सिर्फ इसलिए? गुमिन सीधा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा शॉट रोक नहीं पाया, बस इतना ही काफी है। उधर जेसन इरिटेट हो जाता है, ये बंदा फिर शुरू हो गया। तभी गुमिन अचानक टैप को ब्लॉक करता है और पानी सीधा जिनयोंग पर छिड़क देता है। ये लो गिफ्ट। जिनयोंग एकदम से पीछे हट जाता है, अरे ठंडा है। अगला सेकंड जिनयोंग भी पानी उठाकर गुमिन पर फेंक देता है। पागल हो क्या, सारा भीग गया मैं। और फिर दोनों के बीच एक फुल ऑन वाटर फाइट शुरू हो जाती है। पानी इधर उधर उड़ रहा था और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए लड़ रहे थे। इसी बीच सनवू और सुक्योंग वहां से गुजर रही होती है। उन्हें दूर से आवाज सुनाई देती है,
सुक्योंग कहती है, ये आवाज़ क्या ये गूमिन और जिन्योंग नहीं है? सनवू थोड़ा ध्यान लगाकर कहती है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, चलो पास जाकर देखते हैं। सुक्योंग स्माइल करती है, चलो देखते हैं आज क्या नया ड्रामा कर रहे हैं। सनवू भी हाँ बोल देती है। उधर दोनों लड़के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, पूरे भीगे हुए। जिन्योंग गुस्से में बोलता है, ये सब कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पूरा भीग गया। गूमिन बिना टेंशन के अपनी शर्ट उतारता है और कैजुअली बोलता है, तो तुम भी निकाल दो और इसे निचोड़ लो। इसमें इतना ड्रामा क्या है? जिन्योंग भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपनी शर्ट उतार देता है और गुस्से में बोलता है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें पक्का पीटूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सनवू और सुक्योंग वहां पहुंच चुकी होती हैं। क्लास में क्यों नहीं आ रहे? जिन्योंग एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि अब उसकी टोन्ड बॉडी पूरी तरह विजिबल थी। लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। उनकी नज़र सीधा उसके एब्स पर टिक जाती है। वाओ, ये इतना फिट है। फिर उनकी नज़र धीरे से शिफ्ट होती है गूमिन की तरफ। वो वहां खड़ा होता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन उसका मैसिव बॉडी देखते ही लड़कियों का रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। सब एक साथ ऑकवर्ड फील करने लगती हैं। किसी को समझ नहीं आता क्या बोलें, और बस उस मोमेंट की ऑकवर्ड साइलेंस इतनी हैवी हो जाती है कि कहानी भी यहीं रुक जाती है।